हुड्डा हालांकि अपनी गाड़ी में सवार हो चुके हैं। अक्षय मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अक्षय, जल्दी से आपके पास आते हुए क्या कुछ मुमकिन हो पाया जो भूपेंद्र हुड्डा कह पाए हो, क्लियरली समझ पाए हम उसको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां मैं खड़ा हूं वो सांघी गांव है, जहां की भूपेंद्र हुड्डा को वोट डालना है। अभी वो रोहतक में है। रोहतक से ये कहा जा रहा है कि 20-25 मिनट में वो सांघी गांव पर पहुंच जाएंगे और यहां पर वो अपना मतदान करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा का इंतजार किया जा रहा था, वो दीपेंद्र हुड्डा वहां पर पहुंच गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि रोहतक से सांघी गाँव की तरफ पहुँचेंगे और यहाँ पर मतदान करेंगे। लगभग 10:30 बजे का समय दिया गया था, तो ये माना जा रहा है कि उसी के आसपास भूपेंद्र हुड्डा और उनका परिवार यहां पर पहुंचेगा और अपना मताधिकार का प्रयोग करेगा। जब भूपेंद्र हुड्डा यहां पर पहुंचेंगे तो कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत की जा सके और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम एक बार फिर से कांग्रेस को चाहते हैं कि सत्ता हासिल हो और बीजेपी को हराया जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से वोटर टर्नआउट होते हैं, लेकिन जिस तरह से वोटर टर्नआउट हुए हैं, खास करके शहरी इलाकों में गुरुग्राम और पंचकुला ऐसे जो रहे हैं, जिसमें कि 4.8% पंचकुला में वोटिंग परसेंटेज रहा है 9 बजे तक, जो कि बहुत निराशाजनक है। अगर जिंद की बात करें तो सबसे ज़्यादा 12.71% है, जो सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक अभी आया है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाताओं से लगातार जो नेतागण हैं वो अक्षय, मैं जरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि खासतौर से कांग्रेस के बड़े चेहरे बड़ी जिम्मेदारियों के साथ हमेशा से रहे हैं और ऐसे में मैं रोकूंगी जरा थोड़ी देर के लिए, अगर नायब सिंह सैनी को सुनवाना होगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी उनके साथ कभी नाराजगी रही, उनके साथ तालमेल नहीं बैठा पाए, फिर उसके बाद पार्टी से अलग हो गए, जिसमें खुद एक अशोक तंवर तो शामिल रहे और अभी रिसेंट कुमारी शैलजा का भी कुछ वैसा ही हिसाब नजर आया। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अभी भी मजबूती के साथ गढ़ी सांपला किलोई से चुनावी मैदान में जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा को अगर देखा जाए तो कांग्रेस नेतृत्व लगातार बढ़ावा देता रहा है, उसका फायदा भी कांग्रेस को मिला है। लगातार 2 बार उन्होंने सीएम पद की कुर्सी संभाली और उसके बाद कई बार सांसद भी रहे। तो साफ तौर पर है कि भूपेंद्र हुड्डा और उनकी फैमिली निश्चित रूप से हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा कद रखती है और जो भी अगर देखिए समर्थकों की संख्या देखिए तो निश्चित रूप से भूपेंद्र हुड्डा अपने अन्य विपक्षी जो सदस्य हैं, जो कि अपने आप को मानते हैं कि सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं, उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा नजर आते हैं और यही वजह रही है कि शायद कांग्रेस उन पर ज़्यादा विश्वास कर रही है। हालांकि ज़रूर एक चीज़ रहा है कि अब अशोक तंवर बीजेपी छोड़कर के कांग्रेस में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं उसको लेकर के भूपेंद्र हुड्डा और परिवार में कुछ नाराज़गी ज़रूर थी, ऐसी खबरें आई हैं। कुमारी शैलजा की नाराज़गी आपने देखा होगा कि वो बार बार मंचों से ये कहती रही हैं कि कोई नकार नहीं सकता कि वो भी पद के दावेदार हैं। बट सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि अगर कांग्रेस को सत्ता में आनी है तो इन सभी नेताओं को मतभेद बुला करके काम करना होगा, ये कांग्रेस नेतृत्व ने हमेशा बताया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दिन कांग्रेस के लिए और भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर वो अच्छी संख्या में अपने समर्थकों की सीट लाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनके गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो लोगों से जो बातचीत हुई है, साफ तौर पर है कि